हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। आज है ट्यूसडे और आज अपना चेस डे होने वाला है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अभी बहुत टाइम हो गया है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया है और बॉडी उस तरह से शेप में नहीं है। शेप में इन द सेंस, हाँ, शेप में नहीं है। स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो गई है। स्ट्रेंथ, पावर, एनीथिंग एनीथिंग मतलब एनी विच वेज सब कुछ उल्टा सुल्टा होते गया है। वैसे तो मैंने सब कुछ कवर किया है, लेकिन फिर भी एनीवेज अभी वीडियोस के साथ साथ बॉडी पे भी फोकस करेंगे। करना तो है ही, मैं तो कर ही रहा हूँ वैसे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फिक्स करनी है मुझे, वो हो जाएगा टाइम टू टाइम। बस करते रहना है और सब हो जाएगा। बाकी आज अपना चेस्ट डे है और आज सिर्फ चेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताया था कि हमने फिर से सिंगल मसल ग्रुप चालू कर दिया है। उसका रीज़न मैं अगर बताऊं कि सिंगल मसल क्यों चालू किया, मैंने पहले पुश पुल लेग्स ही कर रहा था, विच वॉज गिविंग मी वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अभी मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देने, मुझे किसी के ऊपर थोपना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से वर्कआउट जिम में होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्क्वाट ट्रैक में जाके स्क्वाट अगर करने हैं तो कोई ना कोई आ जा रहा है। अगर मैं अगर जिम में एंट्री कर रहा हूँ और मैंने देखा कि स्क्वाट ट्रैक तरफ कोई, अभी मैं वार्म अप करके स्क्वाट करूँगा तो पहले से ही ऑलरेडी 2-3 लोग वहाँ पे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, प्लेट्स लगा के रखी है, लेकिन 1-1 घंटा स्क्वाट्स ही चालू है उन लोग का। सो इन शॉर्ट, जिम कल्चर टॉक्सिक हो चुका है मुंबई में, क्योंकि जो कुछ भी करने जाऊँ वो करने नहीं मिलता। जिम बड़ा होने के बाद भी सब कुछ सही से नहीं हो पा रहा है। सो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। एनीवे, सो मैंने सोचा कि अगर दूसरों के इस वजह से अगर मेरा वर्कआउट हैम्पर हो रहा है, सो वो सोल्यूशन भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। सो मैंने ये किया कि मैंने पहले एनालाइज किया जिम में जो लोग ज़्यादा टाइम पास करते हैं वो लोग कौन से दिन पे क्या करते हैं। सो मेरा जैसे पुश पुल लेग्स था गाइज, मंडे लेग्स, देन पुश, देन पुल, देन अगेन लेग्स, देन पुश एंड देन पुल। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिम में मेरे टाइम पर स्पेसिफिकली कि वो लोग भी वही करते हैं। जो अगर मैं समझो अगर मुझे मंडे को अगर लेग्स करने हैं तो ऑलरेडी वो लोग स्क्वाट पे होंगे, वहाँ पे टाइम पास पूछने जाओ तो अकड़ के बाद। सो ऐसा होता है ना मेरा कि अगर मुझे नहीं करने मिल रहा है ना, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, मैं देखूँगा भी नहीं उन लोगों की तरफ। मुझे बात ही नहीं करनी, ना मुझे कोई वर्ड्स एक्सचेंज करने, कुछ भी नहीं। सीधे सीधे चुपचाप मैं हट जाऊँगा। दैट्स बेटर फॉर मी और उन लोग के लिए भी। एनीवे, उन लोग के लिए मतलब जो भी है जिम में, उन सब के लिए, क्योंकि ना मुझे कैओस क्रिएट करना है, ना मुझे कुछ उल्टा सीधा बिहेव करना है किसी के साथ। क्योंकि मैं मेरे वर्कआउट के लिए जाता हूँ, मैं मेरे शांति के लिए जाता हूँ, मैं मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए जाता हूँ, मैं मेरे गोल्स के लिए जाता हूँ, मैं मेरे जो मुझे अचीव करना है उस चीज़ के लिए मैं जिम में जाता हूँ। सो आई एम क्लियर विद दैट। सो आप भी क्लियर रहो कि जिम आप किस वजह से जा रहे हो। दूसरों को देख के जिम में मत जाना, क्योंकि वो सबसे आपका बिगेस्ट फेलियर होगा। क्योंकि आप चाहते हो कुछ और, दूसरों को देख के अगर कुछ और कर रहे हो, सो वो मैच नहीं हो पाएगा और आपको जो करना है उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। सो दैट्स वाई आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। जैसे मैं अभी अकेले वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड कर लिया कि जब ऑलमोस्ट सभी लोगों का चेस्ट होगा मैं बैक करूँगा, सभी लोगों का बैक होगा मैं लेग्स करूँगा। ऐसे जो अपना पुराना वाला जो सिस्टम था, मंडे बैक, ट्यूसडे चेस्ट, वेडनेसडे
quads, Thursday shoulders, Friday arms, Saturday hamstring and glutes. वो अभी फिलहाल के लिए 1-1.5 हफ्ते से फॉलो तो कर रहा हूँ मैं. सो देखते हैं अभी किस हिसाब से क्या होगा. वैसे अभी मील करेंगे एंड देन विल हेड टू द जिम. Tiger. Push. अजून गेलं असतं यार. गाइस, जैसा कि मेरा पिछला चेस्ट वर्कआउट जो है वो बहुत बेकार गया था, बहुत गंदा गया था क्योंकि गर्दी थी जिम में. लेकिन अब का जो चेस्ट वर्कआउट है वो सुपर्ब हो रहा है. क्यों पता है? लुक एट दिस. जिम में गर्दी ही नहीं है, गर्दी ही नहीं है जिम में. सो दैट्स अ नाइस थिंग. और जो प्लान किया था प्रॉपरली, इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन बारबेल प्रेस, वो सब अच्छे से किया. भी डिक्लाइन बारबेल प्रेस हो गया. एंड अभी शायद से आई डू फ्लाइज. देन फिर से शायद से एक प्रेसिंग मूवमेंट करूँगा मैं. एंड देन अगेन आई डू केबल क्रॉस और पेक डेक. ऐसा होना चाहिए गैस. जो डिसाइड किया है अच्छे से, अगर वो हो जाए, इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छे से हो जाता है सब कुछ. और अगर वर्कआउट सही से नहीं हुआ ना तो बहुत दिमाग घूमता है, बहुत. ओके. Ow.
Ow. Okay, guys, done with the workout. झाला आपला वर्कआउट. फुल चेस्ट वर्कआउट, 5 वेरिएशंस. पहला केला, फर्स्ट हमने किया इंक्लाइन डंबल प्रेस, देन डिक्लाइन बाबल प्रेस, देन बहुत दिनों बाद केबल पे फ्लाइज किए मैंने. बहुत अच्छा था क्योंकि गर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, जिम में कोई नहीं था. सो इट वाज नाइस वर्कआउट. एनीवे, देन फिर मैंने 2 सेट किए फ्लैट मशीन प्रेस के. एंड देन आई डिड पेक डे, लास्ट पेक फ्लाई. ओके, अभी बोर करने के हिसाब से अगर मैं बोलूँ अगेन, सो चेस्ट का जो हमारा फंक्शन होता है, पेक्टोरल ट्रेन करने का जो फंक्शन होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एडक्शन. सो पेक्टोरल ट्रेन करते समय, पेक्टोरल तो हम ट्रेन कर ही रहे हैं, पेक्टोरल इन द सेंस चेस्ट, उसके साथ साथ एंटीरियर डेल्टॉइड एंड ट्राइसेप्स, ये 2 सेकेंडरी मसल्स हैं, वो भी ट्रेन हो रहे हैं, ना कि हम ट्रेन कर रहे हैं. ओके, ये एक चीज़ हो गई. चेस्ट इज़ अ पुशिंग मसल, सो हम पुश कर रहे हैं. एल्बो एक्सटेंशन एंड पुश, मतलब डंबल या बाबल होल्ड करके हम जब पुश करते हैं, एंटीरियर डेल्टॉइड एंड ट्राइसेप्स कम टू असिस्ट, एंड देन पेक्टोरल गेट्स ट्रेन्ड. ओके, पेक्टोरल के 2 मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरल माइनर. पेक्टोरल माइनर इज अ डीप मसल, और पेक्टोरल मेजर में 2 हेड्स होते हैं. वन इज क्लाविकुलर हेड, सेकेंड इज स्टर्नोकोस्टल हेड. क्लाविकुलर हेड क्लाविकल बोन के यहाँ पे होता है. सब लोग बोलते हैं अपर चेस्ट ट्रेन करना है तो इंक्लाइन करो, ये करो. वेल या, दैट्स राइट. इन शॉर्ट, यू आर ट्रेनिंग योर क्लेविकुलर हेड. बाकी जो नीचे का पार्ट जो रह जाता है, दैट्स sternocostal head, which basically is attached to your sternum bone. ये रिब्स के बीच की जो हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं. एनीवे, सो ये था अपना चेस्ट का सार. और अभी आई एम डूइंग माई इंक्लाइन वॉक 45 मिनट्स. शुरू कर दिया है मैंने करना, क्योंकि शेप में आना है बहुत जल्द. एनीवे, अभी ये ख़त्म करेंगे, एंड देन मील भी करना है, और फिर निकलेंगे घर के लिए. अभी तो टाइम है, तो अभी तो सिर्फ 19 मिनट्स हुए हैं. आराम से. ऑल राईट गाईज, आलो स्पॉटवर मी. आणि मला जिममधून निघून 1 तास झाला आहे. ऑलमोस्ट गर्दी नव्हती रस्त्याला, बट स्टील होती. जिथून निघालो तिथे होती, त्यामुळे 1 तास लागला. नंतर परत चिकन आणायला जायचं होतं, ते घेतलं. ॲज युजल स्पॉटवर आहे मी, पाणी प्यायचं आहे. पाणी प्यायला थांबलेलो मी, आणि वातावरण चांगलं आहे, त्यामुळे आनंद आहे. कारण हे बघा, ढगाळ वातावरण नाही आहे, त्यामुळे काही टेन्शन नाही आहे.
आणि मी आता लवकर निघालो आज, सो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा घर पे मेरे हिसाब से, अगर गर्दी नहीं हुई हाईवे पे तो। बाकी मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी चलते हैं घर पे क्योंकि अपने और 2 मील्स बचे हैं, 4 हो चुके हैं और 2 मील्स अभी भी बचे हैं, सो वो भी करना है और एडिटिंग के लिए भी बैठना है। सो चलते हैं घर पे, विल मीट एट होम। लाइट कमी आहे काय? अभी ब्राइटनेस आ रहा है। ऑल राइट गाइज, आज का दिन तो ख़त्म हो गया। वैसे आज हमने किया चेस्ट एंड ऑलमोस्ट मील मेरे हो गए हैं। आते आते ही सबसे पहले मैंने मील किया एंड देन एडिटिंग करने बैठा मैं। अभी और भी एडिटिंग बाकी है और यहाँ पे मेरा मील रखा हुआ है, चिकन एंड राइस लास्ट मील। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का अपना व्लॉग। सो बस इतना ही था। विल मेट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।